फलां सम्मोहित करके लूट ले गया। राइट। आप उसको अपने गहने दे देते हैं या आपसे कोई पैसे ले जाता है, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? इसमें दो तीन चीजें होती हैं। जिसको आमतौर पे लोग सम्मोहन कह देते हैं, वो सम्मोहन नहीं है। वो यही है, सेल्स की तरह ही ठगी है, प्लानिंग है। मैजिक को कैसे यूज करते हैं हीलिंग के लिए? तो मैंने बताया था कि मैं मैजिक को हीलिंग के लिए कैसे यूज करता हूँ। कहते हैं ना, विद फेथ यू कैन मूव माउंटेन्स। 1 2 3 ड्रॉप इट। माइंड रीडिंग कैसे हो सकता है, या पर्चा कैसे बनाया जा सकता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने यहाँ आपके लिए एक पर्चा लिखा है। पर्चा बना दिया आपने? ओके, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं बाहर पढ़ने कब जाऊँगा? मैंने लिखा है, आपके मन में 2 प्रश्न हैं, मगर एक का जवाब आप जानते हैं और यूनिवर्सिटी में काम बनेगा। ये तरीका है जिससे पर्चा बनता है। मेरा मन बहुत कई बार सोचते हुए दुख से भर जाता है कि आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं और आप क्या कर रहे हो। कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक लर्निंग है, एक तरीका है, एक आर्ट फॉर्म। कोई कंबल बाबा है, कोई फलाने बाबा है, कोई ये है। इसकी क्या सच्चाई है? आप फेथ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते लॉजिक से, और मानते ही जानने के रास्ते बंद हो जाते हैं। हम एंजल्स को इनवाइट करते हैं। ये पेन हमें कनेक्ट करेगा स्पिरिट से, या हम एक साइन मांगेंगे स्पिरिट से। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट्स एंड एंजल्स। एंजल्स, इफ यू आर हियर, गिव अस अ साइन। मैं चाहता हूँ आप इस पेन को यूज करके मुझे हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आज का जो पॉडकास्ट है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक हिप्नो गुरु, मेंटलिस्ट, मैजिशियन। तो तमाम सारे जो हमारे क्यूरियस सवाल हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट से भी आता है, जो न्यूरो साइंस और तमाम तरीके की साइंस जो बन रही है, साथ के साथ सुपरस्टिशंस हैं। कितनी सारी चीज़ें हम आजकल देख रहे हैं, कहीं कोई पर्चियाँ खोल रहा है तो कोई बोल करके लंबाई बढ़ा दे रहा है, तो कोई किसी की बीमारी ठीक कर रहा है। ऐसे माहौल में आज हम मैजिशियन, हिप्नो गुरु रविंद्र कुमार जी के साथ बैठे हुए हैं और हम उनसे समझेंगे कि आखिर ये जो पूरी आर्ट फॉर्म है जिसको वो सालों से करते चले आ रहे हैं और उसमें एक्सपर्ट हैं, तो वो कैसे करते हैं, व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड दिस ऑल, क्या साइंस है। तमाम एस्पेक्ट्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसकी क्या सच्चाई है। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुकुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पहले भी आपके प्रोग्राम्स देखता रहा हूँ और बहुत अच्छे से आप बहुत सही तरह के सवाल पूछ के सिर्फ पॉडकास्ट को पॉडकास्ट की तरह ना बना करके आप वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी अमेजिंग। और अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके बड़ी बात की जाए या सही बात सही जगह से कही जाए तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है जी। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे भी पूरा भरोसा है। और यूजुअली मैं अपने पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले या स्टेज पे जाने से पहले एक रिचुअल परफॉर्म करता हूँ। जनरली मैं ऑफ स्टेज करता हूँ या ऑफ कैमरा करता हूँ, पर आज मुझे लगता है कि हमें इसे ऑन कैमरा करना चाहिए। वंडरफुल। हम सबके अपने रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब एक बात पे सहमत होते हैं कि देयर इज समथिंग जो इस यूनिवर्स को चला रहा है। कोई पढ़ा लिखा उसको ज़्यादा जस्टिफाई करते हुए एनर्जी बोल देता है, कोई उसको सिंपल भाषा में भगवान कह देता है जी। तो मुझे लगता है हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए, जो जनरली मैं करता हूँ अपने शोज या इंटरव्यू से पहले। तो मैं चाहूँगा आप उसमें पार्टिसिपेट करें मेरे साथ। अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखिए और आप जिस भी यूनिवर्स, एनर्जी, जिस भी चीज़ में मानते हैं, जस्ट सिंपली थिंक अबाउट दैट। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सिर्फ अपने मन में फील कीजिएगा जी। आई इनवाइट द यूनिवर्सल एनर्जी टू फ्लो थ्रू बोथ ऑफ अस ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू, so that whoever is going to watch this interview can get the answers and directions to move ahead in their lives. God, you are going to ask questions. God, you are going to answer the questions. Thank you. जी, तो कहाँ से शुरुआत की जाए? क्या मैं अपने कोई सवाल पूछूं, थ्योरी की बात करें, या फिर कुछ प्रैक्टिकल करके एक बार? मुझे लगता है अगर आप सवाल पूछेंगे और उसमें जब मैं कुछ चीज़ ऐड करूंगा तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। परफेक्ट। सो सबसे पहले हम हिप्नोसिस से बात शुरू करते हैं आज की, कि हमने बचपन से, मतलब जो मेमोरी रही है, वो हमने अखबारों में पढ़ा है कि फलां सम्मोहित करके लूट ले गया। राइट। घर आया कोई लुटेरा, आपने सारे जेवर दे दिए। ये सब हम लोगों ने बचपन से सुना है। राइट। हिप्नोसिस, या फिर फिल्मों में देखा है कि एक इंसान है वो ऐसे ऐसे करके आपको हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा लेता है। राइट।
सो व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड दिस? ये हिप्नोसिस आखिर है क्या भला? ओके, तो हिप्नोसिस के बारे में सबसे पहले ये समझना होगा हिप्नोसिस क्या नहीं है। आम भाषा में आप किसी से भी पूछेंगे ना कि हिप्नोटिज्म क्या है, तो उनका एक ही जवाब होता है कि किसी को अपने वश में कर लेना। हाँ, जनरली वशीकरण जनरली यही होता है। लेकिन इसको वशीकरण या वश में कर लेना का हिप्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पे लोगों को लगता है कि किसी को आप अपने वश में करके उससे अपनी मर्जी का कुछ भी करा सकते हो। आप उसकी इच्छा के बिना, चाहे वो चाहे या ना चाहे, उससे अपनी बात मनवा सकते हो। मैं कई बार हंसते हुए कहता हूँ कि ये तो दोस्त शादी होता है, हिप्नोसिस नहीं होता है, जहां आप किसी से अपनी जहां आप किसी से उसकी मर्जी के बिना कुछ भी करा सकते हो। सो दैट्स कॉल्ड रिलेशनशिप, बट दैट्स नॉट हिप्नोसिस। सो पॉइंट इज, हिप्नोसिस एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ माइंड है जिसको हम हर रोज हर कोई कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, ये टर्म कहाँ से आई है पहले इसको समझते हैं। हिप्नो ग्रीक माइथोलॉजी में एक नींद की देवी है जिसका नाम है हिप्नोस या हिप्नोसा जनरल भाषा में। तो हिप्नो वर्ड मतलब नींद की देवी से ये टर्म ली गई है। और जो इसमें सफिक्स लगा है SIS, दैट्स वो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है ना, व्हेन समथिंग इज ग्रेजुअली ग्रोइंग। सो नींद जैसी एक स्टेट जो लगातार ग्रो कर रही है, उसको आम भाषा में हिप्नोसिस वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। पहले इसको मेस्मरिज्म कहा जाता था, उससे पहले इसको स्लीप थेरेपी कहा जाता था, कई जगहों पे इसको फैसिनेशन भी कहा जाता है। बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूज किया गया है। लेकिन हर कल्चर, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है। फिर चाहे वो शेमनिज्म हो, जहाँ पे लोग नशा करके देवताओं से जुड़ जाते हैं और फिर किसी को हील करते हैं, यानी एक ट्रांस जैसी स्टेट वहां भी प्रोड्यूस की जाती है। बेसिकली डीप डाउन चलता क्या है, जब हम दिन में किसी ऐसे विचार में या ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हम उस विचार में इतना खो गए हैं कि आसपास क्या चल रहा है हमें थोड़ी देर के लिए एहसास नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप बुक पढ़ते हैं, कई बार आप बुक में इतना खो जाते हैं कि वो सीन आपके सामने विजुअलाइज होने लगता है, आपको वो किरदार दिखाई देने लगते हैं। दैट इज नथिंग बट हिप्नोसिस। आप मूवी देखते हैं, आपको पता है कि उस सीन में वो इंसान सच में नहीं मरा है, मगर आप देखते हैं कि लोग भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप महसूस करते हैं अपने अंदर इमोशंस को उमड़ते हुए, बहुत रियल लगने लगता है। वो क्या है? वो हिप्नोसिस है। एक ट्रांस जैसी अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां पे आप रियलिटी और इमेजिनेशन में सही से फर्क नहीं कर पाते। और ये हम सबके साथ दिन में 100 बार होता है। आपने कोई गाना सुना, अचानक से, मान लिया आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने कोई गाना सुना और गाना आपको आपके कॉलेज दिनों में ले गया अचानक से, और कॉलेज दिनों में फिर आपको आपका पहला प्यार याद आ गया, फिर अचानक से हार्ट ब्रेक याद आ गया, फिर अचानक से आप उदास हो गए। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? आप तो गाड़ी से जा रहे थे, गाने ने ट्रिगर किया और एक ट्रांस स्टेट क्रिएट हो गई, राइट? सडनली आप उस स्टेट में चले गए, और ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होता है। इसके लिए कोई पेंडुलम की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो कह रहा हूं, अगर आप उसे सही से महसूस कर पा रहे हैं, दैट इज हिप्नोसिस। सो एक तो हो गया ट्रांस स्टेट। अब हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करते हैं या हिप्नोटिस्ट क्या करता है? हम लोग नोइंगली उस अवस्था को क्रिएट करते हैं ताकि हम आपके दिमाग में वो सारी चीजें डाल सकें जिससे आपको लाइफ में हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे डॉग फोबिया है या मैं कुत्ते से डरता हूँ, ठीक है, और मैं पूछता हूँ कि कब से? बोलता है मुझे पिछले 40 सालों से कुत्ते से डर लगता है, क्योंकि बचपन में एक बार कुत्ते ने काट लिया था। अब आइडियली तो यही होना चाहिए था ना कि लाइफ में 40 साल हो गए यार, अब तक क्यों डर रहे हो? लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न आज भी फ्रेश है। जैसे ही वो डॉग को देखता है, वो डॉग एक स्टिमुलेटर की तरह काम करता है जो पुराने फोबिया को ट्रिगर कर देता है, और कितना भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप दे दो, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। तो दैट इज द पावर ऑफ ट्रांस एंड हिप्नोटिक स्टेट। अब मैं क्या करूंगा एज अ हिप्नोटिस्ट? मैं उसको उसी अवस्था में ले जाके इलाज करूंगा। समझिए, मैं उसको एक ट्रांस स्टेट में ले जाऊंगा जहां उसके ट्रिगर को मैं नलिफाई करूंगा या उसको डिसेंसिटाइज करूंगा, ताकि वो डॉग को देख के जो फील करता है वो फील करना कम हो जाए। तो हिप्नोसिस इज अ वेरी नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। हिप्नोसिस इज अ वेरी नेचुरली प्रोड्यूस्ड ट्रांस, बट एज अ हिप्नोटिस्ट हम उसको गाइड करते हैं टू गेट सर्टेन रिजल्ट्स। तो इसका लूटने से कोई लेना देना नहीं है। इंसान हमेशा अपने कॉन्शियसनेस में रहता है, नंबर 1, जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है। नंबर 2, यू डू नॉट गिव अवे योर सीक्रेट्स। अगर ऐसा होता तो फिर जुडिशरी की पढ़ाई नहीं कर रहे होते लोग। सही बात है, राइट? फिर सब हिप्नोटिस्ट होते और सामने किसी को बिठाया जाता और उसको हिप्नोटाइज करके कहते तूने क्राइम किया या नहीं। पर ऐसा नहीं होता। आप किसी को उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करा सकते। अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को मैं अच्छा इंसान बना चुका होता। सही बात है, राइट? आप किसी को इस लेवल तक हिप्नोटाइज नहीं कर सकते कि वो आपकी कोई भी बात मान ले। तो फिर हमारे सोल्जर्स शहीद नहीं हो रहे होते, फिर वो
एक दूसरे के साथ हिप्नोटिक वॉर लड़ रहे होते, सामने बॉर्डर पे कोई खड़ा है, उसको हिप्नोटाइज किया, वो लाइन छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा इंसान अपने होश में रहता है, किसी के सीक्रेट्स नहीं जान सकते, उससे उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करा सकते। बदलाव के लिए उसको चैनलाइज किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बदलाव आएगा कि नहीं ये उसकी कोर विल पे डिपेंड करता है अभी भी। मतलब अगर वो लाना चाहता है तो बहुत जल्दी आएगा। जैसे कि आप अदर थेरेपीज हम देखते हैं, मान लीजिए अगर सीबीटी के 10 सेशन है जहां आप कॉन्शियसली किसी को समझा रहे हो, देख ये करने से ऐसा होगा, ये ट्रिगर को ऐसे कर सकते। हिप्नोसिस में अगर सही स्टेट में चला गया, वो रिसेप्टिव स्टेट में चला गया और ट्रांस क्रिएट हो रही है, तो एक सेशन में ही वो सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि इमोशंस में डायरेक्ट पहुंच गया मैसेज। ओके। So hypnosis is a powerful tool, but at the same time ये इतना वीक भी है कि आप किसी को इसका मिसयूज नहीं कर सकते। अच्छा, मिसयूज नहीं कर सकते। नहीं कर, it's a natural state of mind। सो जब आप ये बात बोल रहे हैं तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि फिर ये जो हम मतलब जो मेरे सामने अभी तक हिप्नोसिस की बातचीत जब भी सुनी है मैंने, जैसे अभी आप जो बोल रहे हैं उसमें मेरे सामने आप शायद हिप्नोथेरेपी की भी बात कर रहे हैं, जिस पे भी हम बात करेंगे, राइट। बट मेरे सामने हमेशा नकारात्मक सेंस में ही आया है। राइट। तो वो फिर पॉसिबल कैसे होता है कि कोई आपको हिप्नोटाइज करता है या पता नहीं करता है कि नहीं, वो आप बताएंगे, और आप उसको अपने गहने दे देते हैं या आपसे कोई पैसे ले जाता है, मतलब वो हाउ इज इट पॉसिबल? इसमें 2-3 चीजें होती हैं। पहला होता है ठगी, जिसको हम लूट या स्कैम बोलते हैं। वो जनरली 2 से 3 लोग होते हैं जो अपने विक्टिम को, जो भी उनका टारगेट होता है, उसको ट्रैप करते हैं और उसके कॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरे पास अक्सर ऐसे केस आते हैं कि इनके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या मुझे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो मेरे पास इस तरह की कई स्टोरीज, मैंने लोगों से बातें की हैं। तो एक केस था जिसमें दिल्ली में एक लेडी के गहने जो है वो उसने दे दिए उतार के, और वो घर गई तो वो उसके गहने नहीं थे। तो अब देखिए क्या होता है, कॉन्शियस माइंड को पहले बाईपास करना पड़ता है। किसी को भी अगर आपको एक अच्छे सेल्समैन की तरह कुछ भी बेचना है, तो जब तक सामने वाला लॉजिक से सोचेगा, आप लॉजिक से उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो काउंटर करेगा। सही बात, राइट। आप इमोशंस बेचते हो, तो जिसको आमतौर पे लोग सम्मोहन कह देते हैं, वो सम्मोहन नहीं है, वो यही है, सेल्स की तरह ही ठगी है, प्लानिंग है। तो एक लेडी जा रही है, लगभग 55-57 साल उनकी एज है। अचानक से 3 लोग पीछे से भागते हुए आते हैं, जोर से चिल्लाते हुए। पहला तो कॉन्शियस पैटर्न यहीं टूट गया, फाइट एंड फ्लाइट पे चला गया दिमाग कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, कि क्या हो रहा है। अचानक से एक ही सेकंड में वो लेडी जो अपनी वॉक पे जा रही थी, अब वो इमोशन से ऑपरेट होने लग गई। फियर क्रिएट हो गया। अनसर्टेनिटी से हम सब डरते हैं। हम पूरी दुनिया का डर ही है कि कुछ अनसर्टेन ना हो जाए। राइट। डर का एकमात्र मकसद यही है। इतने में वो 3 लोग आते हैं और कहते हैं, आंटी यहाँ जगह सेफ नहीं है, यहाँ से चले जाओ, आप चले जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। तो वो तीनों भाग जाते हैं, वो लेडी थोड़ा आगे जाते हैं। इतने में एक पुलिस वाला सामने से आता है। अब पुलिस, सेंस ऑफ सेफ्टी, फेथ, आके कहता है, आप माता जी आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो आप, आपको पता है जगह सेफ नहीं है, अभी पीछे वहां पे मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक औरत की चैन खींच ली, ये गहने जो भी आपने पहने उतारो इनको सबको। ये पुलिस वाले के कपड़े में है, वो अथॉरिटी फिगर साउंड कर रहा है, सेफ साउंड कर रहा है, वो इमोशन से ऑपरेट हो रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जब मेट्रो स्टेशन पर खड़े होते हैं, तो जब पूरी भीड़ आपको राजीव चौक से अंदर धक्का देती है, आप सिर्फ उस कोने को ढूंढते हो जहां आपको जाना है। किसके पैर पे पैर आ रहा है, किसको बैग लग रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका माइंड आपको सेफ रखना चाहता है, और वो कोना आपको सेफ्टी फील करा रहा है। आपको ऐसा लगता है ऑटोमेटिकली बॉडी पुश हो रही है उस तरफ। ट्रू। ऐसे ही वो लेडी को उस वक्त फ्लाइट एंड फाइट फिनोमेना में जब इमोशन से ऑपरेट हो रही है, पुलिस वाला सेफ्टी साउंड कर रहा है, पुलिस वाले के कपड़े में जो वो लुटेरा है, उसने अपना रुमाल निकाला और बोला ये अपने गहने इसमें बांधो अच्छे से। उसने अपने सारे गहने उतारे, लेडी ने बांध दिए, पुलिस वाले ने लिया, अच्छे से चेक किया और उनको दे दिया। अब वो अपने घर चली गई। ठीक है। जब वो घर गई, उन्होंने वहां जाके गहने खोले तो उसके अंदर सिर्फ लोहे के टुकड़े थे, उसमें कुछ भी नहीं था। अब ये तो बहुत सिंपल एक मैजिक की ट्रिक है कि वो जो चीज थी एक मजिशियन की तरह, जैसे मजिशियन एक रुमाल का कुछ बना देता है या बॉल का अंडा बना देता है या कुछ भी कर, तो बेसिक मैजिक ट्रिक, लेकिन उसने डिसेप्शन किस तरीके से यूज किया कि आप लॉजिकली सोच ही नहीं सकते। अब कहानी पुरानी होते होते जब जितने जुबान पे लगेगी वो उतनी झूठी होती जाती है। अब उन लेडी से आप पूछो क्या हुआ, बोलेगी पता नहीं पुलिस वाला था, उसने कहा ये इसमें रख दो, मैंने तो इसमें रखे थे। क्योंकि उसको लास्ट मेमोरी यही याद है कि उसने अपने गहने रुमाल में रखे हैं। सही बात। दिस इज वन ऑफ दी स्टोरीज जो मैंने बात की है लोगों से। दूसरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया ठगी, एक हो गया केमिकल कुछ यूज करते हैं। हाँ। तो मेरा पास एक लगभग
30-31 साल का लड़का था। उसकी कहानी ये थी, उसने बोला कि मैं अपने घर से निकला और मैंने उस दिन चश्मा नहीं पहना हुआ था, मेरे पास एक बाइक आके रुकती है। अच्छा। और वो बाइक वाले ने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया, उसने बोला ये एड्रेस कहाँ का है, उसने बोला बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था। तो मैंने उसको एड्रेस बताया और मेरे को लास्ट ये याद है कि मुझे चक्कर आने लग गए और उसने मुझे बोला कि कहाँ रहते हो आप, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अगेन, जब आपको चक्कर आ रहे हैं या आप किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन में हो, थ्रेट में हो, आप फाइट एंड फ्लाइट से रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपका लॉजिकल माइंड बाईपास हो चुका है। सही बात। तो वो आदमी एज अ सेफ्टी साउंड कर रहा है इस वक्त, क्योंकि वो तो एक अनजान आदमी सिर्फ एड्रेस पूछ रहा था। सही बात। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि उसको जो याद है वो ये है कि उसने बोला आपका घर कहाँ पे, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो उसने बोला मैं उसकी बाइक पे बैठा हूँ। उसके बाद जब मेरी आंख खुली है तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं पार्क में सो एंड सो पार्क में मैं पड़ा था, मेरे पास फ़ोन नहीं था और वॉलेट नहीं था और मैं वहाँ पड़ा था, मतलब जब मैं उठा हूँ तो वो किसी तरीके का केमिकल है। तो ये जितनी चीज़ें आप देखते हो, जितनी वीडियोस आप देखते हो, अगर आप उन पर रिसर्च करोगे तो उनमें हिप्नोसिस कहीं यूज़ नहीं होता है। लेकिन लास्ट स्टोरी जो याद है इंसान को वो यही है, क्योंकि हमारा दिमाग है ना बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करने के बजाय आसान जवाब चाहता है। अब आप ये बिल्कुल नहीं पसंद करोगे कोई आपको ये कह दे आपको ठग लिया गया, आप कहोगे पता नहीं यार उसने बोला मैंने दे दिए, हिप्नोटाइज कर लिया। सो दैट्स नॉट हिप्नोसिस, नॉट एट ऑल। वो है ही नहीं, वो नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं हिप्नोसिस से। ये एक्चुअली इमेज खराब हुई है सिनेमा या टीवी में इस तरीके से दिखा के कि हिप्नोसिस का पेंडुलम से कोई लेना देना नहीं है। तो हिप्नोटिस्ट वही नहीं है जो ऐसे करे, मेरे पास भी है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है उससे। हिप्नोसिस का आंखों में देखने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हाँ मेरी आंखों में देखो, कोई लेना देना नहीं है। हेल्प मिलती है क्योंकि कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है। मैं अगर लगातार 30 सेकंड आपको घूर के देखता रहूं तो कुछ सेकंड के बाद आपके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी और आप लॉजिक की बजाय इमोशन से ऑपरेट होने लगोगे। क्यों देख रहा है, कुछ गलत दिख रहा है क्या, मतलब सब कंफ्यूजन। जैसे ही कॉन्शियस माइंड बाईपास हुआ, मतलब आप जो फ्रंटल लोब से सोच रहे हो, रीजनिंग थोड़ी देर के लिए भी डीएक्टिवेट हुई। ऐसे में मैं आपको अगर एक भी मैसेज दूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बैंक का काम कराना है लेट्स से, और मैं देख लिया कि वो उस काउंटर पे मुझे काम है, अगर मेरा उससे आई कांटेक्ट होता है तो मैं जरूर अपनी आंखों का फायदा उठाता हूँ। 2 रीजन है, पहला मुझे पता है कि बाईपास कर सकता हूँ मैं कॉन्शियस माइंड को, दूसरा मुझे पता है कि मेरी आंखों का कलर यूनिक है, तीसरा मुझे पता है कि हिप्नोटिक गेज क्रिएट कैसे करनी है। तो अगर मैं कुछ सेकंड आपको इस तरह से देखता रहूं, तो ना जी वो आपको एक सेंस ऑफ अनकंफर्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब मैं अगर स्लो डाउन बात करना स्टार्ट कर दूंगा तो आप भी स्लो पेस पे आ जाएंगे। सिर्फ बेसिक साइकोलॉजी है, सिंक्रोनिसिटी है। जरूरी नहीं कि आंखों से हिप्नोटाइज होगा, आंखों का यूज किया जा सकता है। ये सिर्फ फिल्मों में दिखा के ऐसी इमेज बना दी गई है कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ भी करा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इज इट पॉसिबल, जैसे मतलब क्या इसके लिए भी कोई एक स्टेट होनी चाहिए जिसमें ये मतलब हो किया तो जाता है ना, ये आप मान रहे हैं ना कि हिप्नोटिज्म एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल, पूरी थेरेपी है। ओके, सो क्या उसके लिए कोई एक स्टेट में होना जरूरी है? जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्या मुझे हिप्नोटाइज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, हिप्नोटाइज करने से ज्यादा हिप्नोटाइज होना एक स्किल है। ठीक है, ठीक है, चलिए अपने पेन पेपर सब साइड में रख दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि हिप्नोसिस एक फोकस्ड स्टेट है जहां पे आप किसी एक विचार में इतना खो जाओ कि आसपास क्या चल रहा है आप उसको कट ऑफ कर दो कुछ देर के लिए, या उसका फर्क ना पड़े, बिल्कुल मेडिटेशन की तरह। ठीक है, तो हम एक छोटे से प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग इमेजिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हम जो सोचते हैं, इमेजिनेशन जो हम सोचते हैं, अगर इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाए तो हमें एक्सपीरियंस होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि महसूस करो इस वक्त आपके सिर के पीछे कोई है और आपके कंधे पे आपको उसकी प्रेजेंस फील हो रही है, अगर आपकी इमेजिनेशन कलरफुल है, आप अच्छे विजुअलाइजेशन कर सकते हो, तो आप बहुत जल्दी उसको एक्सपीरियंस करने लगोगे, राइट? अगर आप ये सोचते हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ इधर हो रहा है, तो आप रीजनिंग से ऑपरेट कर रहे हो। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, यू विल हैव टू बिकम पार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट। ट्रू, राइट? सो एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेरा बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, मैं ऑलमोस्ट मेरी काफी वीडियोस में भी देखा होगा। तो होल्ड आउट योर हैंड्स लाइक दिस। इमेजिन कीजिए आपने हाथों के बीच में एक मीडियम साइज बलून पकड़ा हुआ है, मीडियम साइज बलून। ओके, होल्ड इट लाइक दिस। नाउ लुक एट द बलून, गिव इट अ कलर इन योर माइंड। उसका शेप देखिए, उसका साइज देखिए, उसको फील कीजिए, हाथों के बीच में उसके टेक्सचर को फील कीजिए, उसके प्रेशर को फील कीजिए, और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी बंद आंखों से उस बलून को ऐसे ही देखिए, फील कीजिए हथेली के बीच में। और अब इमेजिन कीजिए कि उस बलून में एक छोटा सा छेद हो गया और उसमें से हवा निकल रही है और बलून छोटा होता जा रहा है।
Now open your eyes and look at the position of your hands. Put your hands down. 2 सवाल. पहला, क्या सच में वहाँ बलून था? No. क्या मैंने कहा था हाथ नजदीक आएंगे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कमांड दी? नहीं. मैंने आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया, एक सिचुएशन क्रिएट की, इमेजिनेशन क्रिएट की, और कॉन्सिक्वेंसेस आपके माइंड ने खुद बना लिए. राइट. इवन एक पॉइंट पे आपको ये लगा होगा कि मुझे हाथ रोक लेने चाहिए, अगर आपने सोचा. आई थिंक दैट साउंड, मैंने आपकी सेंसेस को एक्सपीरियंस कराने में हेल्प की, विजुअलाइज कराया, देखो, प्रेशर फील करो, टच सेंस को इन्वॉल्व किया, ऑडिटरी सेंस को इन्वॉल्व करने के लिए मैंने साउंड क्रिएट किया. बेसिकली मैंने इमेजिनेशन को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया. ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है समझने का कि हिप्नोटिक स्टेट ऐसी फील होती है. क्या आपको एक बार भी लगा मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ? नहीं. क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा आप इसको तोड़ नहीं सकते? नहीं. सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा था? सो बिकॉज मेरे दिमाग में ये इमेज है कि बलून जब स्क्वीज होगा तो वो छोटा होता है, तो माई माइंड वॉज, बिकॉज इट वॉज इमेजिनिंग कि ये बलून है और वो हवा निकल रही है, तो यस, बाय डिफॉल्ट इट है. यस. ये सबसे आसान तरीका है समझने का कि कैसे एक आइडिया इतना गहरा हो जाता है कि बॉडी उसको फील करने लगती है. अच्छा. फियर, फोबियाज, हजारों ऐसे आइडियाज हैं जो बलून की तरह हैं. दे एग्जिस्ट इन द इमेजिनेशन ओनली, लेकिन बॉडी फील करती है कि नहीं? इसी को एक स्टेप आगे लेके चलें. चलिए. ओके. हाथ सीधे कर लीजिए. ऑलराइट. ओके. अपना ये हाथ ऐसे यहाँ पे, राइट. ओके. एंड ये मसल्स को लूज छोड़ दीजिए. ओके. मेरी तरफ, फिंगर्स मेरी तरफ कर लीजिए. राइट, लाइक दिस. ओके. लुक एट योर हैंड. अपने हाथ को देखिए. हाथ पे एक स्पॉट चूज कर लीजिए और उसको लगातार देखते रहिए, और उसी स्पॉट को देखते रहिए. लुक एट द लाइंस, लुक एट द लाइंस बिटवीन द लाइंस, एंड कंप्लीटली अलाउ योर फोकस टू गेट एंग्रोस्ड सिर्फ उसी स्पॉट को, जैसे आप पहली बार अपने हाथ को ऐसा देख रहे हो. एंड नाउ क्लोज योर आइज. एंड नाउ मैं आपको हिप्नोटिक स्टेट एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ. उसके लिए मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना चाहता हूँ. तो अब ये कॉन्वर्सेशन मेरे और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में हो रही है. कुछ सेकंड के लिए मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को सेंट्रम कहूँगा. सेंट्रम मतलब जो सेंटर में बैठ के हर चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं. तो सेंट्रम, मुकुल वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस हिप्नोसिस. Centrum, do you allow me to create hypnotic state? If yes, give me a signal using this hand. Mukul, you do not resist and don't assist. I'm talking to the subconscious mind directly. Centrum, if you want me to help him in experiencing hypnosis, give me a sign using this hand. Maybe this hand can shiver, maybe vibrate, or maybe eyelids तेजी से झपकने लगे, या ब्रीदिंग शिफ्ट हो जाए, या कुछ भी. गिव मी अ साइन. दैट्स राइट. सो आई एम टेकिंग दिस शिफ्ट इन द ब्रीदिंग एज अ साइन. Centrum, I want you to use this hand to give me a very clear signal. Centrum, thank you for communicating with me. Centrum, मैं चाहता हूँ कि आप इस हाथ को slowly मुकुल के चेहरे की तरफ घुमाना स्टार्ट करो, as if the fingers want to look at your face. That's right. That's right. Keep turning. That's right. And as this hand is turning, Mukul, you allow yourself to become more and more relaxed. More you try to resist, more fast this process will become. That's right. And as you are going into wonderful deeper state of hypnotic relaxation, it's a beautiful state जहाँ पे हम आपके माइंड के अंदर बहुत सारे wonderful experiences create कर सकते हैं. जैसे जैसे ये हाथ आपके चेहरे की तरफ घूम रहा है, मुकुल मैं चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि जो चेयर है ये एक टाइम मशीन है, ये तुम्हें पास्ट में कहीं लेके जा रही है, और पीछे की तरफ बॉडी को खींचते हुए तुम एक ऐसी सिचुएशन में पहुँचते हो, एक ऐसे सीन, एक ऐसी इमेजिनेशन या एक ऐसे जगह पहुँचते हो जहाँ पे यू आर हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स, जहाँ आप खेल रहे हो या क्लासरूम है, एक वंडरफुल मेमोरी. और जैसे जैसे ये हाथ घूमता जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए. सेंट्रम, बॉडी को इतना रिलैक्स कर दो कि ये बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए. इट शुड फील लाइक अ स्लीप लाइक स्टेट, लेकिन कंप्लीटली अवेयर, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन माई वॉइस. दैट्स राइट. सेंट्रम, मैं चाहता हूँ कि मुकुल की पलकें पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, इतने रिलैक्स हो जाएं कि वो एक दूसरे से चिपकी हुई महसूस हों. पलकों को एकदम स्टक, लॉक एंड टाइटली शट कर दो. And now Mukul, there will be a time, there will be a point जहाँ पे you will try to open your eyelids, but you will find, because subconscious mind बहुत stronger है. So Mukul, I want you to give a little try to open your eyelids. You will find they are feeling like stuck.
That's right. Now stop trying and keep going deeper and deeper into wonderful state of hypnosis. And now on my count of 3, I'll snap my fingers and I will say the word sleep. Sleep का मतलब होगा body और ज़्यादा deeply relax हो जाएगी. मैं 5 से लेकर 1 तक की गिनती गिन रहा हूँ. Imagine yourself, there is a staircase और आप एक एक सीढ़ी उतर रहे हो और जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी उतर रहे हो बॉडी और ज़्यादा डीपली रिलैक्स होती जा रही है, माइंड मेरी आवाज़ पे फोकस होता जा रहा है. 5, यू आर गोइंग डीपर डाउन इनटू वंडरफुल स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. 4, the deeper you will go, better you will feel and better it will be for us to communicate with your deep unconscious mind. 3, keep going deeper and deeper, going down into wonderful state of relaxation. Your head is becoming more heavy and heavy. It's falling forward like you are wearing a very heavy helmet. 2, allow your body to become more and more loose, limp completely. 1, and as I'll say the next number, I'll snap my finger and say the word sleep. Sleep means you will be 10 times deeply relaxed. 0 and sleep. Allow yourself to become more and more relaxed and sleep. Going deeper, down and sleep. Now, Centrum, I want you to start lifting this hand off the chair as if there is an invisible string pulling this hand up in the sky. Imagine there is a thread जो आपके wrist पे बंधा हुआ है and it's pulling your hand up in the air. The more you try to resist, more easier it will be for your subconscious mind because subconscious is experiencing this and your subconscious is liking this experience. जैसे पलकें stuck हो गई हैं, slowly feel your hand becoming more lighter and lighter and lighter. एंड अभी कुछ सेकंड के लिए मैं टीम से बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा. जैसे जैसे मैं टीम से बात करूंगा आप और ज़्यादा डीपली रिलैक्स होते रहेंगे. सो टीम, इज इट ओके इफ आई स्टैंड अप एंड गो क्लोज टू हिम? एंड नाउ ऑन माई काउंट ऑफ 3 आई विल पुश योर आर्म डाउन. और जैसे मैं आपकी आर्म को पुश करूंगा आपके लैप पे, योर बॉडी विल बिकम लूज, लिम्प एंड रिलैक्स. जैसे कि एकदम स्लीपी या एकदम टायर्ड जैसी सिचुएशन होती है. ऑन माई काउंट ऑफ 3 आई विल पुश योर आर्म डाउन, आई विल से द वर्ड स्लीप एंड यू विल बी डीपली रिलैक्स्ड. Allow yourself to become relaxed. 1, 2, 3 and sleep. Allow yourself to become more and more relaxed, completely loose, limp and relaxed. This hand should be completely loose, limp and relaxed. Going deeper, down and sleep. 5, 4, 3, 2, 1 and sleep. Allow yourself to become more and more relaxed. That's right. This hand should be completely heavy and sleep. Going deeper, down and sleep. Going deeper, down and sleep. Going deeper, down and sleep. That's right. Now, in a moment, I will tap on your shoulders and imagine yourself that you are watching a hilarious movie. Imagine you're watching a very hilarious movie. It's right there, and the scene on the screen is getting funnier and funnier and funnier, and as it's getting funnier and funnier and funnier, you can feel that smile coming on your face. That's right. Allow your imagination to run. That's right. And funnier and funnier and funnier. You don't need to try too hard. If it gets funnier, that's okay. If it doesn't get funnier, think of something else. Imagine you're watching a scary movie. The scene changes, the slide changes. Imagine you're watching a scary movie. And as you're watching that scary movie, you can feel, see, experience. And if it gets uncomfortable, you can give me a head nod. That's right. Now I want you to imagine yourself somewhere enjoying your wonderful weekend or maybe holidays. The scene fades away, this scary scene fades away. And imagine yourself कि आप अपने किसी दोस्त के साथ एक फेवरेट ट्रिप पे हैं. एंड ये आपकी फेवरेट ट्रिप है और आपके साथ आपका एक दोस्त है. और जब आप वहाँ जाते हैं तो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहाँ आप एक सेलिब्रिटी को बैठा हुआ देखते हैं और आप और वो सेलिब्रिटी एक ही टेबल पे बैठे हैं और आप लोगों ने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया एंड आप देखते हैं कि कोइंसिडेंटली आप दोनों ने सेम चीज़ ऑर्डर की है. आप तीनों ने, मतलब आप, आपका दोस्त और वो सेलिब्रिटी, और आप उस सेलिब्रिटी के साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं
On my count of three, you will open your eyes, you will come back in the room. But in future, anytime if I say the word sleep, you will instantly close your eyes and you will feel the same state of relaxation. Nod your head if you understand. On my count of three, you will feel very fresh, wonderful, energetic, and you will be completely focused in this podcast. In fact, you will find that your energy is increasing more and more. Day by day, in every way, you will find yourself reaching to your goals. You will find yourself more confident in your day-to-day life. You will find your mind is more focused in your work, and you will find you are growing in all areas of your life, consciously, subconsciously, and unconsciously. Each and everything will feel like an alignment to you. You will feel yourself being pulled towards your goals, and you will find this motivation is coming naturally because that is who you are. This shift in your identity is going to remain with you throughout your life. Day by day, you will find this gradual shift increasing in you, and you will achieve your goals sooner and earlier than the target. All your fears, worries will slowly fade away, and each and everything that I've just said is now completely embedded and buried in your subconscious mind. Even if you don't remember many of these things or any of these things, but your mind will always work in the background. On my count of three, 1, feeling very fresh, energetic, coming back in the room. 2 and 3, open your eyes. Good morning. So, just stretch your body, take your time. Stretch your body, just stretch your body. So initially तो एकदम ऐसा लग रहा था कि your mic and are you okay? बात कर सकते हैं अभी ना? You ready? Okay. इनिशियली तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत जब स्टार्ट हुआ ये और जब एकदम से डीप ब्रेथ होने लगा तो एकदम लग रहा था कि दिस इज गोइंग आउट ऑफ माई कंट्रोल. मतलब वो बीच में फील हो रहा था. इनफैक्ट जब आप बोल रहे थे योर हैंड इज मूविंग, तो इट वॉज मूविंग. आई वॉज थिंकिंग दैट इट्स मूविंग. आई डोंट नो कि बाहर वो कैसा लग रहा था. लास्ट में आते आते इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक इमेजेस. I was trying hard. I understood कि आप imagination, yes. funny thing तो मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी. मैं I understood. वो मैं इसीलिए वहाँ के I wanted to experience और and I understood कि आपका imagination वाला उस एरिया में जा नहीं रहा है. नहीं जा पा रहा था. और लास्ट में it was calm. But initially जब शुरू हो रहा था तो I was expecting it will take time, but initially वो बहुत तेजी से हो रहा था. हाँ, जब मैंने eyelids के बारे में बोला था वो क्या था? उस टाइम तो आई वॉज एक्सपीरियंसिंग. मतलब मेरे मन में एकदम तेज तेज सांसें हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें वो हो रही हैं. इनिशियली बहुत तेज हो रहा था वो. स्लोली वो कम होता गया. सो व्हाई दिस हैपेंड लाइक? क्योंकि धीरे धीरे फिर आपका वो वाला पार्ट ट्रिगर हो गया कि ऑब्जर्वेशन वाला, ये कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ या खुद से हो रहा है. देन फिर आपका वो वाला पार्ट, क्योंकि आपकी डेली लाइफ की प्रैक्टिस है यार. आप इंटरव्यू करते हो, आप जर्नलिज्म से जुड़े हुए हो, तो आपका ना डेली अनकॉन्शियसली एक पार्ट है जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चन कर रहा है वो. राइट, ठीक है. और दूसरा, आप ऑब्जर्व करना चाहते हो क्योंकि इसीलिए आपने एक्सपीरियंस में पार्टिसिपेट करने का फैसला लिया है. तो वो है. यही अगर आप मेरे पास किसी थेरेपी के लिए आते हैं या सिर्फ शो देखने आते हैं, मजा करने आते हैं, तो जो शुरू में शुरू हुआ वो और ज्यादा प्रोग्रेस करता है. ओके. सो मेरे साथ ये थोड़ा उल्टा हुआ क्योंकि मेरा क्वेश्चन वाला माइंड शायद चलने लगा. वो बीच में आ गया एंड दैट्स परफेक्टली ओके. इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये बेस्ट पार्ट है कि आप इतना एक्सपीरियंस कर पा रहे थे. अच्छा, वो जो हाथ मूव कर रहा था, वो क्या था? वो तो बिल्कुल आप बोल रहे थे इट वाज हैपनिंग, राइट. सो इट वाज हैपनिंग. मतलब इट वाज इट फिजिकल, लाइक इट वाज फिजिकल, राइट. बाय द वे, जब आप इमेजिनेशन में थे तो आप किस सेलिब्रिटी के साथ थे? मैन ऑफ कॉल. अच्छा, ओके. तो मैंने यहाँ कुछ लिख के रखा था. जब आपकी आंखें बंद थी, कैन आई शो दिस? हाँ, मैंने पहले ही दिखा दिया था कैमरा को. अच्छा, ओके. Give it to me. I don't know, मुझे बस ऐसा फील. पानी मंगवा दो भाई. I'm loving this. Okay. अरे, it's gonna be an amazing podcast.
आई एम लविंग दिस बिकॉज मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बिकॉज आई लिटरली बिलीव कि ये एक बहुत ही सुंदर आर्ट है यस और रविंदर जी इसके बहुत ही महारथी आर्टिस्ट हैं. बट राइट नाउ इफ अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूं तो ये अमेजिंग है. दैट्स इट. ओके. एंड मोर यू थिंक अबाउट इट, मोर अमेजिंग इट गेट्स. ओके, तो ये होता है हिप्नोसिस और ऐसा फील होता है. अभी जब मैं हाथ को मूव कर सकता हूँ, हाथों को नजदीक ला सकता हूँ, ऐसे ही मैं फियर भी रिमूव कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं मोटिवेशन भी ला सकता हूँ. जब एंड में मैंने आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए, हिप्नोसिस का मतलब ये है कि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो चुका हूँ और जो मैं कह रहा हूँ आपको फील हो रहा है. फील हो रहा है तभी तो बॉडी में मूवमेंट आ रही है, फील हो रहा है तभी तो ब्रीदिंग चेंज हो रही है. तो अगर किसी को सच में पावर ऑफ वर्ड समझना है तो थ्रू हिप्नोसिस यू कैन अंडरस्टैंड कि एक स्टेटमेंट कैसे किसी की लाइफ बदल सकती है. ठीक है. सो अभी आपने 2 बार ऐसा जिक्र किया है कि इट कैन हील समथिंग, yes. सम फोबिया, सम Yes. ट्रॉमा. यस. सो पहली चीज तो क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो किसी ट्रॉमा को लेकर के आए या उनका कोई प्रॉब्लम है जिससे वो डील कर रहे हो, उनके माइंड में हो, और खासतौर से डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की चीजें भी आजकल हम देखते हैं, लोग इसकी बात भी कर रहे हैं. तो क्या ऐसे लोग आते हैं और क्या सच में हिप्नोसिस के पास या हिप्नोथेरेपी इसको वर्ड दें, इज इट फाइन? हाँ बिल्कुल. तो हिप्नोथेरेपी जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है और क्या ऐसा कोई क्योर है पॉसिबल? ओके, हिप्नोथेरेपी तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है. Okay. आप 18th सेंचुरी में चले जाइए, 17th सेंचुरी में चले जाइए. 17th सेंचुरी में फ्रांज एंटन मेस्मर करके एक थेरेपिस्ट हुए हैं जो खुद एक जनरल फिजिशियन थे और काफ़ी रिसर्चेस करते रहते थे. उन्होंने एक टर्म क्रिएट की, वो उसको बोलते थे मैग्नेटिज्म, एनिमल मैग्नेटिज्म, मतलब समथिंग विच इज अलाइव. एनिमल मैग्नेटिज्म, फ्रांज मेस्मर, जिनके नाम से मेस्मरिज्म टर्म बहुत फेमस हुआ. हम बोलते हैं मेस्मराइज कर देना किसी को. तो क्योंकि उस वक्त जो है, देखिए हर सदी में ना साइंस की अपनी एक दिशा होती है. जैसे अभी इंटरनेट और एआई की दिशा है. आज से आप 100 साल पीछे जाएंगे तो उस वक्त रेडियो सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसीज और उसकी दिशा थी. 17th सेंचुरी में जाएंगे तो तब मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इस बारे में बातें होती थी. तो मेस्मर ने ये महसूस किया कि हमारी बॉडी के चारों तरफ, अगर हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक करंट है या वो है, तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता होगा. एक वेग थ्योरी के साथ वो चले, और वो होता है तो फिर हमारी बॉडी के चारों तरफ, जिसको लोग ऑरा या आभा मंडल कहते हैं, वो शायद वही है मैग्नेटिक फील्ड. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया. उनके पास कोई बीमार आता था तो उसको मैग्नेट से भरे हुए बाथ टब में बिठा देते थे. अच्छा. कोई अगर कहता था मेरे हाथ पे दर्द है, तो वो उनकी थ्योरी ये थी कि जिस हिस्से में तकलीफ है उस हिस्से का मैग्नेटिक जो फील्ड है वो खराब हो गया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम मैग्नेट से दोबारा से चार्ज कर दें और खराब मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें और वहाँ मैग्नेट लगा दें तो वो हील हो जाएगा. उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने चालू किए और उनको रिजल्ट मिलने लगे, लेकिन वो उसको किसी साइंस के सामने प्रूव ही नहीं कर पाए. जब भी कभी साइंस कन्वेंशन होती थी, क्योंकि ये दिखने वाली चीज़ नहीं है, तो फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये चीज़ को बर्स्ट किया कि जिसको तुम मैग्नेटिक फील्ड या एनिमल मैग्नेटिज्म कह रहे हो, ये सब्जेक्ट जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके अंदर क्रिएट फीलिंग की वजह से हो रहा है. उसके अंदर क्रिएट की हुई फीलिंग कि मैं हील हो रहा हूँ, तो खुद ब खुद हो रहा है. तुम्हारी मैग्नेटिक रॉड का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है. अच्छा. तो फिर धीरे धीरे मेस्मर ने मैग्नेट्स को हटा दिया. वो अपने हाथों को मैग्नेटिक पास की तरह यूज़ करने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि मेरे हाथों में भी तो फिर मैग्नेट है, ऑरा तो यहाँ भी है. तो अपने ऑरा से दूसरे के ऑरा को हील करने लगे. इसीलिए आप मेस्मर की कोई भी फोटो देखेंगे तो आप एक फोटो देखेंगे जहाँ पे एक लेडी बैठी है और मेस्मर की उंगलियों से सब मैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं. आप इंटरनेट पे जब भी लिखेंगे मेस्मर तो जनरली ये फोटो निकल के आएगी. वहाँ से ये चीज़ मेन स्ट्रीम में आने लगी, क्योंकि मेस्मर के पास लोग आते थे और ठीक हो जाते थे. अच्छा. फिर उन्होंने एक मेस्मरिक टेबल बनाया हुआ था जहाँ पे चारों तरफ बीमार लोग बैठते थे और मैग्नेटिक रॉड होती थी, उसको पकड़ते थे और मेस्मर आते थे. मेस्मर मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करके एक कंडक्टर की तरह टेबल पे हाथ रखते थे, और उन सब को जो उस टेबल को पकड़ के बैठे हैं उनको हिस्टीरिया या रोना या चीखना चिल्लाना आने लगता था. आप मेस्मर की कोई पुरानी वीडियो या मूवी जिसमें मेस्मर का कैरेक्टर प्ले किया गया हो, या आप अगर देखें तो मेस्मरिक हिस्टीरिया करके कुछ सर्च करेंगे, ऐसी वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी. साइकोलॉजिस्ट ने कहा हिस्टीरिया बिल्कुल अलग एक बीमारी है. सप्रेशन, डिप्रेशन, लोगों को उसे दूर करने का तरीका जो है
कहीं से भी मिल जाता है। इसीलिए आप देखें कि रिलीजियस सो कॉल्ड बाबा लोग जो ऐसा करते हैं वहाँ पे भी तो यही हो रहा होता है। बाबा वही जी मेरा आते हैं और सवाल बाबा था। खुद को चैनलाइज करते हैं कि मैं भगवान का भेजा हुआ अवतार हूँ, और वो किसी को हाथ लगाते हैं और वो जोर जोर से कांपने लगता है, क्योंकि वो ये फील करके आया है अपने घर से कि मेरे को यहाँ पे इलाज मिल जाएगा। ऐसे ही 17th सेंचुरी में मैस्मर के साथ भी हुआ। तो ये मेन स्ट्रीम में इस वजह से तो आने लगा कि लोग ठीक हो रहे हैं, पर मैस्मर की थ्योरी को लोग नहीं मानते थे, रिसर्चर्स या साइंटिस्ट नहीं मानते थे। फिर धीरे धीरे ये 18th सेंचुरी में जब आया तो जेम्स ब्रेड नाम से एक थेरेपिस्ट थे, ही वाज अ साइंटिस्ट। जेम्स ब्रेड ने इसको नाम दिया हिप्नोथेरेपी। उन्होंने थेरेपी और हिप्नोसिस को कंबाइन किया। उन्होंने मेस्मर के रिसर्च को ओपन माइंडेडली देखा। उन्होंने कहा मैं मानता हूं ये प्लेसिबो की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको एक्सेप्ट करें और इसको एक्सेप्टेंस के साथ अगर आगे बढ़ाएं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, प्लेसिबो को किस लेवल पे ले जाया जा सकता है। जैसे प्लेसिबो मतलब कि एक फेक ट्रीटमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। प्लेसिबो का मतलब है, मेडिकल भाषा में आमतौर पे कहते हैं कि जैसे आपको 4 दवाइयां दी गई हैं जिसमें से 3 में दवाई एग्जिस्ट करती है, 3 टैबलेट में, और एक सिर्फ शुगर है। लेकिन ये अगर आप मानते हो, उस डॉक्टर में बहुत फेथ है आपको, तो आपको वो शुगर भी ऐसा काम करेगी जैसे दवाई है। इसीलिए किसी को किसी की राख भी असर कर जाती है, बाबा का फूंक मारा हुआ पानी भी किसी पे काम कर जाता है, या सो कोल्ड पास्टर्स जब ऐसा कपड़ा फेंकते हैं किसी के ऊपर तो उसके अंदर की आत्मा निकल जाती है। ये सब प्लेसिबो है। आपकी मेरी आइडेंटिटी, हम सब प्लेसिबो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बात अभी करेंगे हो जाएगा। नाउ पॉइंट इज, जेम्स ब्रेड ने कहा अगर हम इसको सिर्फ ये ना मान के कि ये सामने वाले का वहम है, अगर इसको एक्सेप्ट कर लें तो ये कितना बड़ा हो सकता है। देन ही स्टार्टेड कंडक्टिंग रिसर्चेस। उन्होंने मेस्मर की रॉ थियरी को उठाया, उसको मॉडर्न बनाया, और वहाँ से टर्म निकल के हिप्नोथेरेपी। और लगभग 150 सालों में लाखों रिसर्च हुई हैं बीमारियों के ऊपर। आप चाहे डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों के बारे में बात करें, फियर, फोबियाज, इरेशनल फियर्स, इनके बारे में बात करें, या आप फिजिकल प्रॉब्लम जैसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, जैसे एलर्जीज। मेरा एक दोस्त है, अभी कुछ दिन पहले मैं उससे बात कर रहा था, उसने बोला कि भाई उसने एक कमाल की किसी का सेशन लिया, तो उसकी जो क्लाइंट है उसको यहाँ एक ब्लिस्टर हो गया था अंदर जॉ के ऊपर, बड़ा सा मोटा सा फोड़ा हो गया था, ब्लिस्टर हो गया था। उसने उसको सेशन दिया, और विद इन फ्यू आवर्स, जो पिछले 1.5-2 महीने से अब ये कंट्रोवर्शियल सी बात हो सकती है, वो दवाइयाँ खाने से ठीक नहीं हो रहा था, वो विद इन फ्यू आवर्स वो ब्लिस्टर छोटा हो गया बिल्कुल। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। अगर माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। क्या हमने ऐसे लोगों के बारे में नहीं सुना है जिन्होंने अपने कैंसर को भी रिवर्स किया है सिर्फ दवाइयों के साथ साथ खुद को पॉजिटिव स्टेट में रख के? आप देखिए, गूगल पे जाके देखिए, आपको ऐसी लाखों स्टोरीज मिल जाएंगी। तो जेम्स ब्रेड ने हिप्नोसिस को यूज करना स्टार्ट किया, एंड ही स्टार्टेड गिविंग ऑल दीज टर्म्स। तो लाखों रिसर्च हो चुकी है। आप एंजाइटी की बात करें, कि इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, वो सब में हिप्नोथेरेपी काम करता है, एकदम प्रूवन करता है। आप साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की बात करें, एलर्जीज की बात करें, जैसे मैंने अभी फोड़े का एग्जांपल दिया, ये बात करें, फंगल इन्फेक्शंस की बात करें। हालांकि इस तरीके के केसेस मैं नहीं लेता हूँ जो फिजिकल होते हैं, क्योंकि मेडिसिन की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत पेन में है, लेट्स से कीमो ले रहा है, कैंसर पेशेंट है और बहुत पेन में है, तो अगर आप कुछ देर के लिए उसका पेन बाईपास कर पाएं, उसके पेन की मेमोरी को डाइल्यूट कर पाएं, दिस इज अ गुड एडिशन इन देयर लाइफ, राइट? क्योंकि कैंसर से मरने से पहले इंसान कैंसर की न्यूज से मर जाता है, राइट? तो वो इमोशंस को आप वीक कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिप्नोसिस। क्योंकि सब कुछ अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है ना, डीपर लेवल पे जाके आप उसके अंदर थॉट्स प्लांट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, सो इट वर्क्स लाइक मिरेकल। सो बेसिकली आप जो बोल रहे हैं ये कुछ ऐसा ही, मैंने एक ब्रह्म कुमारीज हैं, दे बिलीव ऑन पॉजिटिव थिंकिंग एंड थिंकिंग। इसके लिए मेरे को टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही है, एक ये होता है नहीं कुछ संस्कार है कि अगर आपने इमेजिन किया है कि आज मैं जाऊंगा और मुझे पार्किंग खाली मिलेगी, वो मैनिफेस्टेशन के लिए वो दे यूज सम अदर टर्म, मैं बताता हूँ अभी क्या। अच्छा, तो आपको पार्किंग खाली मिलेगी, गिव दिस थॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो तुमको पार्किंग खाली मिलेगी, ऐसा वो बोलते हैं।
एक दूसरी एक चीज़ और भी सुना है, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले उनको देखा सुना है, तो वो 2 ग्लास रखते हैं और बोलते हैं कि एक में गिव दिस वाइब्रेशन कि राइस जार एक्सपेरिमेंट, हाँ, कि मतलब ये बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव वाइब दो, और एक में नेगेटिव वाइब दो। तो यू विल फाइंड कि जिसको तुमने पॉजिटिव वाइब दिया था उसमें अगर तुम रख दोगे कहीं तो कीड़े नहीं गिरेंगे और ये सब नहीं होगा। सो मतलब इसका आपके पास कुछ है ऐसा कि हाँ ये काम करता है, नहीं करता, इसकी मतलब सच में? ये जो आप बता रहे हो ना, यहाँ थोड़ा सा टॉपिक अलग हो गया है। हिप्नोथेरेपी एक कॉन्क्रीट थेरेपी की तरह मन में सिर्फ आइडियाज प्लांट नहीं करती है। उसको इनिशिएट करना, उसको हीलिंग में कन्वर्ट करना, वो सारा काम हिप्नोथेरेपी का है। अच्छा। सिर्फ अफर्मेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग खुद को प्रोग्राम करने के काम आती है। बेसिकली हो तो सिमिलर चीजें रही हैं, पर उनमें एक डिफरेंस है। मैं आपको अगर ये कह दूं कि आप सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट या आप प्लेसिबो बेस्ड मेडिसिन ही खाते रहें तो आप उससे ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। मेडिसिन की जरूरत तो है। तो मैं हर हिप्नोथेरेपिस्ट को या मेरे स्टूडेंट्स को भी ये सिखाता हूँ, आपको फुल फ्लेज कभी भी इसको डॉक्टर की तरह नहीं लेना है। दिस कैन बी अ गुड सपोर्ट थेरेपी। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट किसी का चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। तो आप सिर्फ ये सोच के कि मैं ऐसे करके उसको हील कर दूंगा और आप उसको हील कर दें, हो सकता है 10 में से 2 ऐसे सब्जेक्ट मिल जाएं जो इतने अच्छे सब्जेक्ट हों कि आपने बोला और हो गया, जैसे वो ब्लिस्टर का केस। बट वो एक्सेप्शंस हैं। हाँ, आप उसे जनरलाइज नहीं कर सकते। हर कोई ऐसा नहीं है। अब आते हैं इस बात पे कि ये अफर्मेशंस या पावर ऑफ विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन या जो भी है, तो वो राइस जार एक्सपेरिमेंट एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। आप 2 कांच के जार ले लीजिए, उसमें अध पके चावल रख दीजिए, एक पे लिख दीजिए लव, एक पे लिख दीजिए हेट। लव वाले को रोज कहिए आई लव यू या और पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, हेट वाले को हर रोज कहिए तुम कितने घटिया हो, बुरे हो। तो दोनों में से जिस पे हेट लिखा हो वो जल्दी खराब होगा। ऐसे ही हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं पौधों के साथ। जिन पौधों को आप जाके रोज़ पानी देते हुए अफर्मेशंस देते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। कहते हैं एक जगह है अफ्रीका में कि वहाँ पे ना लोग पेड़ नहीं काटते हैं। जब भी उन्हें किसी पेड़ को काटना होता है तो पूरा गांव उसके चारों तरफ इकट्ठा होता है और उसे कोसना चालू कर देता है। रोज ऐसा करते हैं वो 10 से 15 दिन, और कुछ दिन में वो पेड़ सूख के खुद ही गिर जाता है। आप गूगल कर सकते हैं। इतना स्ट्रांग है। यस, तो वाइब्स होती हैं भैया भाई। सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, बिल्कुल यही है। अब इसके एक बहुत बड़े एस्पेक्ट की मैं बात करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस पे एकदम खुल करके बात करें। हम ऐसे तमाम वीडियोस देखते हैं, किसी एक धर्म से जुड़े हुए नहीं, लगभग हर धर्म में कहीं कोई यीशु का नाम लेकर के कह रहा है कि जाग जाओ और उठ जाओ और तुम अब ठीक हो चुके हो। कहीं कोई किसी ईश्वर का नाम लेकर के कह रहा है कि अब तुम ठीक हो चुके हो, सोचो कि तुम्हारी लंबाई बढ़ रही है और बढ़ गई है, देखो चेक करो तुम बढ़ गई है। राइट। इस तरीके के तमाम वीडियोस हम देख रहे हैं, और जब हम ये देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो बहुत पढ़े, मतलब एक तो वर्ग है जो पढ़ा लिखा नहीं है, इस पे विश्वास कर लेता है। बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी हम अचंभित रह जाते हैं कि यार क्या ये सच में, मतलब ये इज इट पॉसिबल, क्या हो भी सकता है ये? और ऐसे तमाम लोग हैं जो कि इनके सहारे डिपेंडेंट हैं। जैसे आपने अभी कुछ वक्त पहले बोला कि हिप्नोथेरेपी एकमात्र समाधान नहीं हो सकती। राइट। लेकिन जो लोग, मैंने ज्यादातर जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि जो इनके चंगुल में एक बार फंस गया वो मेडिसिन से ज्यादा इन पे ट्रस्ट करने लगता है, और लोग बाग मेडिसिन भी छोड़ देते हैं। कोई कंबल बाबा है, कोई फलाने बाबा है, कोई ये है। इसकी क्या सच्चाई है? क्या कोई इस तरीके की चीजों से किसी को ठीक कर सकता है क्या? देखिए, आम भाषा में इसके लिए जो सही टर्म है वो है फेथ हीलिंग। और फेथ हीलिंग, क्योंकि पहला वर्ड ही फेथ है, तो आप फेथ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते लॉजिक से। मैं अगर मान लूं कि ये दुनिया का सबसे खराब पानी है, आप कुछ भी कर लो, आप मुझे साबित ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने मान लिया है। और मानते ही जानने के रास्ते बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन नहीं कर सकते। राइट। और ज्यादातर वो लोग जो ऐसी जगहों पे जाके ठीक होते हैं, उनका रीजनिंग काम नहीं कर रहा होता है। उसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वो इतने हताश हो चुके हैं दवाइयाँ खा के, या इतने हताश हो चुके हैं कहीं कहीं से परेशान होके, और ऐसे में अगर उन्होंने कहानियाँ सुन ली कि वहाँ जाने से सब ठीक हो जाता है, ये करने से सब ठीक हो जाता है, उनके वहाँ जाके एक बार हवन करा लो, वहाँ जाके पर्चा बना लो, वहाँ जाके पवित्र जल पी लो तो तुम ठीक हो जाओगे, और 10 लोगों को वहाँ पे ठीक होते हुए वो देखते हैं। अब ये हो तो हिप्नोसिस ही रहा है सटल लेवल पे, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रोग्राम हो रहे हैं। उनका लॉजिकल माइंड पहले ही हताश हो चुका है, क्योंकि दवाइयाँ खा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब लॉजिकल माइंड काम नहीं कर रहा है तो वो कहानियों पे यकीन कर रहे हैं। कहानियां सुन के वो क्या क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में? इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। और इमेजेस क्या होती हैं? एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? बिलीफ में बदल जाते हैं।
जैसे हाथी के बच्चे की कहानी है ना, हाथी के पैर पे जंजीर बांध दी जाती है और वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है मगर तोड़ नहीं पाता है। लगातार फेलियर एक्सपीरियंस करते करते उसके बिलीफ में ये बात आ जाती है कि मैं तोड़ नहीं सकता हूं। एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग हो गया है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इस वक्त आप बहुत ठंडी जगह पे हैं और अगर आपकी इमेजिनेशन क्लिक कर गई तो धीरे धीरे आपको शिवरिंग फील होने लगेगी, क्योंकि इमेज ही बॉडी में एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। हम अनुभव कैसे पैदा करते हैं? 5 सेंसेस से, राइट? सामने जाके अब आप देख रहे हो कि वहाँ 500 लोग हैं और वो जो है पास्टर एक बड़ा सा ऑरा लेके पूरे प्रभाव में वो आया और वहाँ स्टेज पे खड़े हुए 10 लोगों को उसने हाथ लगाया और वो कांपने लग गए और फिर ढोल बजने लग गया और सब कुछ, म्यूजिक रिदम हाई कर रहा है, इमोशंस ऑलरेडी आप टूटे हुए हो, शैटर्ड हो, आप दुख में गए हो। फिर आपको कहानियां सुनाई जाती हैं कि पवित्र आत्मा कहता है कि तुम यकीन करो तुम्हारा ये हो जाएगा। आपके लॉजिक्स को मार दिया जाता है वहाँ पे कहानियों के जरिए, किस्सों के जरिए, क्योंकि कहानियां मानव जाति के, मानव इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की कड़ी है कहानी। आप कहानी के, हम यहाँ कहानी तो क्रिएट कर रहे हैं, राइट? कहानियां सुना के उनके लॉजिक्स को मार दिया जाता है, इमोशन से आप ऑपरेट हो रहे हो, फिर सामने आप विजुअली देखते हो कि क्या चल रहा है, फिर आप ऑडिटरी गुणगान सुनते हो, आपकी तो सेंसेस इन्वॉल्व हो गए ना उसमें, एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर जब आपकी बारी आएगी तो आपको पता है कि ये आदमी बहुत पावरफुल आदमी है, इसने 100 लोगों को हाथ लगाया, 100 के 100 लोग गिर गए और अब 2 हैं। अगर मैं नहीं गिरा तो पीयर प्रेशर, और अगर मैं गिरा मैं तो तैयार ही हूँ, मैं तो चाहता ही हूँ मुझे परमेश्वर का आत्मा आके छू ले, मुझे कोई पवित्र प्रभु पादरी मुझे छू ले और मैं ठीक हो जाऊँ। मैं तो गया ही ठीक होने हूँ। तो वो गलत होते हुए भी गलत नहीं है, क्योंकि वो उनका फेथ है, लेकिन सब फेथ है। फेथ है। हाँ, मैं किसी रिलीजियस वैल्यू को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। रिलीजन भी तो फेथ से ही स्टार्ट होता है। भगवान में आस्था रखो, भगवान को मानो, पहली कड़ी ही ये है। और वो एक फिल्म का डायलॉग भी है कि आस्था पे सवाल उठाया तो आस्था गई। राइट। आस्था पे तो वैसे भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैंने 11th क्लास में पूछ लिया था, आस्था चली गई थी। जोक सपाट ये कट कर देना भाई, आस्था देखेंगे तो बुरा लगेगा उसे। तो यहाँ से जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि सो व्हाट वी कैन वी से कि दीज गुरुज जो क्लेम कर रहे हैं ये चीज, अगेन हर धर्म से रिलेटेड, दे आर गुड hypnotic experts. They all are good hypnotists. Okay. But they don't know. But they are taking sahara of religion and performing on stage. Yes. Just like you perform. Yes. Can we say this? We can say this, and that is what exactly happening there. But problem यहाँ पर ये है कि वहां ये क्लेम किया जा रहा है कि तुम इससे ही ठीक हो जाओगे। यहाँ प्रॉब्लम आती है। यही तो दिक्कत है, इसीलिए मैं हर जगह पे जाके इस बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए हम बात करें। जैसे मैंने आपके साथ हाथ का एक्सपेरिमेंट किया अभी, मैंने आपको सेंट्रम से कनेक्ट किया। आप मेरी कोई वीडियो देखेंगे जहाँ पे मैं सेंट्रम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे आसपास एंजल्स होते हैं, चलो मैं आपको एंजल्स की प्रेजेंस फील कराता हूँ। मैंने सेंट्रम की पूरी प्रेजेंटेशन एंजल्स में कन्वर्ट कर दी, एंड जैसे जैसे हाथ घूम रहा है, पीपल आर बिलीविंग दैट देयर हैंड्स आर मूव्ड बाय द एंजल्स, पीपल आर क्राइंग, दे आर स्कैर्ड, दे गेट स्कैर्ड, ये सब हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। लेट्स से आई डोंट नो इफ यू बिलीव इन स्पिरिट्स और नॉट, ठीक है? आई डोंट। ओके, तो चलिए मैं आपको ना वैसी ही एक स्पिरिट जैसी एक प्रेजेंटेशन देके पूरा एक्ट परफॉर्म करके दिखाता हूँ। हम सब मानते हैं कि हम हमेशा एक एनर्जी फील्ड से घिरे रहते हैं, कुछ लोग उसको स्पिरिट कहते हैं, कुछ आत्मा कहते हैं, कुछ एंजल्स कहते हैं, ठीक है? तो हम लोग पॉजिटिव साइड पर जाएंगे, हम एंजल्स को इनवाइट करते हैं, ठीक है? तो ये कप आपका ही है, राइट? मैं ये कोस्टर को इस पर रख देता हूँ, एंड मैं ये पेन है इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? ये पेन हमें कनेक्ट करेगा स्पिरिट से, या हम एक साइन मांगेंगे स्पिरिट से, इसको यहाँ रख देता हूँ। I want to experience the presence of spirits and angels. Angels, if you are here, give us a sign. Angels, अगर आप यहाँ हो तो हमें साइन दो। मैं चाहता हूँ आप इस पेन को यूज करके हमें साइन दो। Angels, if you want to communicate with me, मैं चाहता हूँ आप इस पेन को यूज करके मुझे
ओके, अब मैं जो प्रेजेंस फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त, वो प्रेजेंस एक मेल प्रेजेंस है। और मुझे जो विजुअल्स इस वक्त फील हो रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे कुछ वर्ड आ रहे हैं दिमाग में। ओके, मुझे एक मोटी सी किताब दिखाई दे रही है। एक और वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। ये दो वर्ड्स, परिंदे एंड चिथड़े या चिथड़ा, इससे कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं? कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं इससे कुछ किसी तरीके से? कैन यू मेक सेंस ऑफ इट इन योर माइंड? डोंट टेल मी एनीथिंग। हाँ या ना? एग्जैक्टली नहीं ना? Not Wait. really. So, wait. I'll have to be very. So, कोई राइटर है जिसने ये लिखा है, परिंदे या चिथड़े या परिंदा, ऐसा कुछ। कैन यू मेक सेंस? ये इनसे कोई कनेक्शन है आपका? निर्मल वर्मा, नॉवेलिस्ट निर्मल वर्मा जी। ओ अच्छा, इन योर इमेजिनेशन आप मानव कॉल के साथ बैठे हैं और निर्मल वर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। Oh my God. और क्या खा रहे हैं आप? बताऊं? हाँ, व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे एक और आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ी भीड़ हर हर महादेव चिल्ला रही है। ठीक है। और आपके साथ कोई है, आपका दोस्त, जो आपकी फेवरेट ट्रिप में आपके साथ है। उसका नाम बड़ा यूनिक है। नाम आई गेस यूनिक नहीं है, पर किसी तरीके से कुछ तो भी अलग है। हाँ ठीक है, नाम यूनिक है। नाम यूनिक है। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जो है तो पहाड़ी, हाँ। बट पहाड़ जैसा पहाड़ नहीं है, रिलीजियस प्लेस है, स्पेशली शिवजी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ। व्हाइट सॉस पास्ता खाते हुए मानव कौल के साथ आप निर्मल वर्मा जी के नोवेल के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ, कौन सी जगह पे? बताऊं? जी। ऋषिकेश। ऋषिकेश, राइट। ओके। नाउ द पॉइंट इज, आपके दोस्त को क्या जनरली अब क्या मनीष बोलते हैं, मोहिनीश बोलते हैं, मोनीश बोलते हैं? मोहिनीश। मोहिनीश, MOHINISH, यस, राइट। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। मुझे जो अभी ये जो इस एंटिटी से बात करके मुझे महसूस हो रहा है, वो ये महसूस हो रहा है इस एंटिटी से बात करते हुए कि इस जगह से आपका जो कनेक्शन है, विच इज मोर देन एनी अदर प्लेस। यस। आपकी लाइफ के वर्स्ट एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलने में इस जगह ने आपको हेल्प की। यस।
आपको लगता है कि वही एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे आपको जाना चाहिए, या एक पर्टिकुलर एक प्लेस है जहाँ जाके आपको वो सुकून मिलता है? यस वेल ये मैंने जितना भी परफॉर्म किया ये सब मेंटलिज्म है, हमारे आसपास कोई स्पिरिट नहीं है। लेकिन अगर मैं बाबा या पास्टर होता तो मैं पेन गिरने को आत्मा से जोड़ के, किसी और चीज़ को तोड़ने को आत्मा से जोड़ के अपना प्रोपेगेंडा यहाँ से चला सकता हूँ। ओके, बहुत ही खतरनाक। सो लिटरली आई इमेजिन दिस। ओके, नाउ माय पॉइंट इज, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्या माइंड रीडिंग कैसे हो सकता है, या पर्चा कैसे बनाया जा सकता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ इसका कि ये कैसे हो कैसे सकता है। मैं कार्ड्स यूज़ करूँगा इसके लिए, ठीक है? मैं एक कार्ड निकाल के ये ऑलरेडी ऊपर रखा हुआ है मैंने। ओके, चेक दिस कार्ड। भैया मेरा गला सूख रहा है। अंकल जी पानी पिला दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टडी टेबल जैसा बन गया है टेबल थोड़ी देर कोई में। नहीं, बढ़िया है। हाँ जी, क्या करना है मुझे? हाँ, ये कार्ड लीजिए और ये पेन लीजिए। ठीक है। ओके, मैं प्लेइंग कार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। मान लेते हैं आप मेरे पास अपने भविष्य का एक सवाल लेके आए हैं। अब वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें मुझे पता हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक मेंटलिस्ट काम कैसे करता है। अच्छा ठीक ठीक है। है। अब अपने भविष्य में आप क्या चाहते हैं, अगर आप उसे एक या दो शब्दों में डिफाइन कर पाए, अच्छा, सोच लीजिए अपने अपने मन में सोचूं। हाँ, सोच लीजिए। ठीक है। अब वो जो कार्ड है उसमें जो खाली स्पेस है वहाँ पे वो वर्ड लिख दीजिए क्लियरली, बोल्ड। डोंट शो इट टू द कैमरा, डोंट शो इट टू एनीवन। इस पे लिख दूं? हाँ, इसी पेन से? हाँ, मतलब किसी और पेन से लिखना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि आपने बोला था कि लोग हो सकता है स्पेशल पेन होते हो कुछ। एंड वो कार्ड को फेस डाउन करके रख लीजिए। ओके ओके, गिव मी दैट कार्ड मुझे दे दीजिए उल्टा अच्छा। करके। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हाँ, कि क्या मैंने जो सोचा है और जब लिखा है तो उसमें अंतर हो सकता अंतर हो हुआ सकता है? हाँ, Is हो it सकता है, fine? हो सकता है, कोई दिक्कत ठीक, नहीं। okay. हो सकता है, क्योंकि कई बार हम जो सोचते हैं वो बहुत पर्सनल होता है और हम पब्लिक प्लेटफॉर्म Yes. पे उसको लाना नहीं चाहते हैं। वो Yes. कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ ये ठीक बात। है। बाद में मैं वो भी बात उस बारे में पर्सनली बात कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, करा देंगे आपका वो काम। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस कार्ड। ओके, सो इट्स गॉन समवेयर, राइट? मैंने एक कार्ड यहाँ टॉप पे निकाल के रखा था एंड ये कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज 8, राइट? अब देखिए एक डिफरेंस होता है, दैट्स कॉल्ड परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है। परसेप्शन, आपने कोई चीज़ की धारणा अगर बना ली तो बना ली, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग होता है। अगर पर्सपेक्टिव बदलेंगे तो चीज़ें बदल जाती हैं, राइट? जैसे अब आप ये कार्ड देख पा रहे हैं, दिस इज 8, राइट? ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि हाँ नंबर 8 लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक मेंटलिस्ट के तौर पे मैं लोगों को लोगों की तरह नहीं देखता हूँ। मैं उन खाली स्पेस में देखता हूँ जहाँ लोगों को नहीं पता है कि उनके अंदर क्या छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इन डायमंड्स के बीच में भी एक 8 बनता हुआ पाएंगे, राइट? यहाँ एक अपने आप बन रहा है, वो इसको इस तरीके से प्लेस किया गया है। और बेस्ट बात ये है कि अगर आपने एक बार देख लिया, यू कैन नॉट अननो इट, यू कैन नॉट अनसी इट, क्योंकि आप एक बार देख चुके हैं तो आपका परसेप्शन ही वो है, आपका ध्यान हमेशा उसी तरफ जाएगा, राइट? तो मेरी ये डेली जॉब है इस तरीके से लोगों से मिलना, लोगों के बारे में बात करना, लोगों को देखना, लोग जनरली कैसा बिहेव करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। मैं कभी भी लोगों को उस तरीके से नहीं देखता हूँ जैसा वो दिखाते हैं। ये मेरे ब्रेन का एक पार्ट है जो हमेशा मेंटलिज्म की तरह या मेंटलिस्ट की तरह सोचता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप इस 8 को ही देख लें तो अगर आप जनरली आप किसी से भी बात करेंगे, दे विल से कि हाँ ये 8 है, राइट? बट ओनली आई कैन सी थ्रू द गैप, राइट? क्योंकि आपका भी गैप वही है, राइट? सो दिस इज माई एवरीडे जॉब। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, होल्ड दिस 8 between your palms, hold it between your palms, like this? yes,
एंड नाउ इमेजिन करो कि वो जो आपके डिजायर या जो थॉट है दैट इज कंप्लीटली मिक्स्ड एंड बरीड इन दीज कार्ड्स। ऐसे ही वो थॉट, वो डिजायर कहीं मैसेजेस में, कहीं दिमाग के कॉन्शियस या अनकॉन्शियस के पैटर्न में कहीं खो जाती है। आपको उसे कॉन्शियसली बार बार सोच के बाहर लाना पड़ता है। ओनली आपको पता है। सॉरी, ओके। नाउ ये 8, इसका साइन इन्फिनिटी जैसा होता है, राइट? जस्ट थिंक अबाउट दैट, इन्फिनिटी। एंड नाउ सोचिए आप यूनिवर्स में वो मैसेज दे रहे हैं, ठीक है? आप यूनिवर्स में वो मैसेज दे रहे हैं, और अब अगर मैं एग्जैक्टली कुछ किसी सो कोल्ड तथा कथित गुरु की तरह बात करूं, ओके, यू कैन ओपन योर आइज। सो मैंने यहाँ आपके लिए एक पर्चा लिखा है। पर्चा बना दिया आपने? ओके ओके। अब जैसे पूछते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? बताऊं? बताइए। कि मैं बाहर पढ़ने कब जाऊंगा? मैंने लिखा है, आपके मन में 2 प्रश्न हैं, मगर एक का जवाब आप जानते हैं, और यूनिवर्सिटी में काम बनेगा। अब एग्जैक्टली आपको पता है किस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके बारे में बात हो रही है, और आपको पता भी है वो कब तक आप करने वाले हैं। ओह माय गॉड! सो ये तरीका है जिससे पर्चा बनता है। दिस इज वन ऑफ द वेज। अच्छा, हमारे जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी के ही एक रिपोर्टर एक ऐसे ही पर्चे जहाँ बनते हैं वहाँ गए थे। तो जब वो वीडियोस बाहर आए, और एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि हम रेशनल तरीके से कम से कम चीज़ों को सामने रखें, तो 2 भागों में बट गया जर्नलिस्ट परिवार पूरा, कि आपको तो वहाँ पर सवाल उठाना चाहिए था, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था, लेकिन उसमें जब भीड़ से बाबा जी ने एक व्यक्ति को उठाया, तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट को उठाया, नाम लेना ठीक नहीं है, उठाया, उनके भाई के बारे में बताया, उनकी भतीजी के बारे में बताया, ये बताया कि 2 दिन पहले आप कहाँ गए थे, वगैरह वगैरह। जब ये वीडियो सबके सामने आ गए, तो उसके बाद इसके काउंटर्स भी आने लगे। उस काउंटर्स में ये था कि दीज ऑल इंफॉर्मेशन वर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। भाई का नाम ये है, तो वो सारी चीजें ये आ गई, लोगों ने निकाल दी कि आप जो ये बात बता रहे हैं ये सारी, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर कोई भी 2 मिनट भी स्कैन कर लेगा, तो पता चल जाएगा। यहाँ से मेरे 2 सवाल हैं कि अगर ये एक तरीके से तय है कि जस्ट फॉर व्यूज और समथिंग लाइक दैट, अगर ये तय करके किया गया है, इट्स फाइन, फिर तो एक तय है, चलो वो तो कोई भी टेक्निक कर ले, हम आप सेट करके कुछ कर लें। बट अगर ये तय नहीं है, तो क्या इसके पीछे थोड़ी सी भी एक्सपर्टीज या थोड़ा सा भी ऐसा कुछ का स्कोप आप देखते हैं कि हाँ, वेयर दिस एक्सपर्टीज ऑफ हिप्नोसिस और मेंटलिज्म इज इन्वॉल्व्ड? देखिए, इतने बड़े मोब के सामने काम करने में ना, वो एक तो होता है, मैंने बताया ना कि ये इनको हम बार्नम स्टेटमेंट्स बोलते हैं आम भाषा में। अच्छा। तो बार्नम स्टेटमेंट मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स जो जनरली 10 में से 4 लोगों पे सेट बैठते हैं जी। सो बार्नम स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल, आप गली में चले जाएं, गली में अक्सर जो मांगने वाले या इस तरीके के लोग होते हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको अगर गली में आके रोक लूं और मैंने आंखों में काजल लगाया हुआ है और अजीब से कपड़े पहने और मैं आपको देख के कहूँ कि मन के साफ हो मगर हमेशा दूसरों के साथ भला करते करते अपना नुकसान उठा बैठते हो, किसी पे भरोसा मत करना, जिस पे भरोसा किया वही धोखा देगा, दुनिया क्या है, पैसा मिट्टी है, हाथ का मैल है, बाबा को अगर 2 रुपये दान करोगे तो कुछ घटेगा नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है, मैं आपके लॉजिकल माइंड को ना कंफ्यूज करता जा रहा हूँ और बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे नगेट्स डाल रहा हूँ जो जिसको आपका लॉजिकल माइंड डाइजेस्ट कर रहा है। सो बेसिकली ठीक है, मैं समझ गया कि ये आपकी एक आर्ट है कि आप जिसके साथ ये कर रहे हैं उसको और जो सामने बैठे लोग हैं उनको ये महसूस करवा दें कि आई नो अबाउट इट। यस, एक्चुअली यही है। और जितना अच्छे से आप ये महसूस करवा देंगे, आप उतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उतने अच्छे जादूगर हैं। मैं कई बार सवाल, मेरा मन बहुत कई बार सोचते हुए दुख से भर जाता है कि आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं और आप क्या कर रहे हो, ज़मीर कहाँ है,
दरअसल होता यह है कि जब अयोग्य लोगों को सम्मान मिलने लगता है तो उनके पास एक ही चीज़ है, वो है सम्मान। वो उसको खोते हुए नहीं देख सकते। अगर आप सम्मान के योग्य हो तो आप हो। अगर हीरा कहीं भी पड़ा है वो हीरा है। कोयले को अगर अंगूठी में जड़ दिया जाए, कोयला कभी नहीं चाहेगा उसे हाथ से उतारा जाए। तो ये परेशानी है। और लाखों करोड़ों की भीड़ अंधा विश्वास करती है। मुझे अब जैसे ये पॉडकास्ट ही ले लेना आप, मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ, 2-4 कमेंट इस पे भी आएंगे आएंगे, मेरी पोस्ट पे भी आते हम तो हैं, तैयार हैं। मेरी पोस्ट पे भी आते हैं। वहाँ जाओ, तुम्हारी ये पता लगेगा, तुम्हारा वो होगा, तुम्हें सच्चाई पता लगेगी। मतलब किसी, ठीक है, किसी की आस्था है, किसी में भी रहे, वो अलग चीज है। बट अगर जैसे आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हम कर सकते हैं, हम हिप्नोथेरेपी भी करते हैं, बट ये बताते हुए कि आपको ये हेल्प कर सकती है, राइट, वो भी अगर आप चाहेंगे तब। अदरवाइज आप ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ही सर्वज्ञ हूं और मैं ही मेरे ठीक कर पास कितने ऐसे बड़े बड़े नाम मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा जिनके अच्छे अच्छे चैनल हैं, जिन्होंने वही कपड़े पहने हुए हैं और वो मुझे मैसेज भेज के कहते हैं, भाई साहब आपके जैसा यदि कुछ मिल जाए तो कमाल हो जाएगा, जो आपकी सेवा होगी कर देंगे, आप बस हमें अपना शिष्य बना लो। कि कम से कम करें तो थोड़ा सच्चाई रहे। हाँ, तो ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहीं से अगला सवाल भी है मेरा कि क्या इसको सीखा जा सकता है? बिल्कुल सीखा जा सकता है। और अगर कोई सीखना चाहे तो क्या इसके जरिए हैं? और दूसरा कि आप जैसा अगर कोई बनना चाहे, कोई इसका एक्सपर्ट, आप तमाम टीवी शोज में जाते हैं, आप टैलेंट शोज में जाते हैं, और इसी तरीके से हमने देखा है कि आपके सामने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस अवाक रह जाते हैं कि ये कैसे कर दिया। पूरा करियर है आपका उसमें, आप शायद सिखाते भी हैं, ये आपके कोर्सेज भी हैं। तो अगर कोई आप जैसा ही बनना चाहता है, इसी में मैजिक में, हिप्नोसिस में करियर बनाना चाहता है, तो उसके क्या रास्ते हैं? ये 2 सवाल। ओके, सबसे पहला तो पैशन होना चाहिए, क्योंकि मैजिक या मेंटलिज्म या हिप्नोसिस ये सब आर्ट फॉर्म्स तो हैं ही। हिप्नोसिस एक स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में इसके कोर्सेज हैं। आप अमेरिकन सोलो हिप्नोसिस खोल के देखिए, यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हिप्नोसिस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से। उसका 1-1 साल का सर्टिफिकेशन होता है, जहाँ पे सारे क्लिनिकल थेरेपी, इसको क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी कहते हैं, तो पूरे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। अब आती है बात मेंटलिज्म और मैजिक की, तो ये बिल्कुल पैशन है और शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो आप। आज के टाइम में सबसे सरल चीज़ जो अवेलेबल है वो है इंटरनेट। आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप लिखिए सो एंड सो ट्रिक एक्सप्लेन्ड, पर्चा ट्रिक एक्सप्लेन, आपको 100 वीडियो खंगालने पड़ेंगे, 2 अच्छे मिल जाएंगे। ऐसे ही कार्ड मैजिक से स्टार्ट कीजिए, कॉइन मैजिक से स्टार्ट कीजिए, ये भी कर सकते हैं। दूसरा, मैं थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन कर देता हूँ, मेरे 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप मेंटलिज्म की बेसिक ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, अगर जैसे मैंने कार्ड वाली यूज़ की, ये चीज़ यूज़ की, तो मेरा एक कोर्स है मेंटलिज्म का, उसके अंदर 20 इस तरीके की ट्रिक्स हैं जिसमें हम मैजिक और मेंटलिज्म को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे थेरेपी की तरह परफॉर्म करना है। और एक मेरा कोर्स है हिप्नोथेरेपी का, उसमें पूरा 10-12 घंटे का थेरेपी मटेरियल है। अच्छा। कि हिप्नोसिस को कैसे एज अ थेरेपी यूज़ कर सकते हो, 0 से एडवांस। इसके अलावा मैं टाइम टू टाइम क्लासेस भी लेता रहता हूँ। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ मेरी दिल्ली में वर्कशॉप है, 2 दिन का पूरा वर्कशॉप है। वो सुबह हम लोग 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक सारे प्रैक्टिकल, सारा हिप्नोसिस कैसे होता है, कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है, कैसे थेरेपी की जाती है, तो ये भी कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तो सीखा जा सकता कहीं से भी जा सकते हैं। सीखने मतलब ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक लर्निंग है, एक तरीका है, एक आर्ट फॉर्म है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स को। अच्छा, जब हम ये सीखने की बात कर रहे हैं, तो मैं जब आपके साथ पॉडकास्ट की सोच रहा था, तो और भी मैं कई पॉडकास्ट देख रहा था कि लोग अदर हिप्नोथेरेपिस्ट क्या बोल रहे हैं और क्या मैजिक जो भी लोग हैं इसमें। तो मुझे एक स्टेटमेंट सुनने को मिला कि बाकी जितनी विधाएं हैं ना, आर्ट फॉर्म्स हैं, म्यूजिक है, आप सिखाएं तो बढ़ता है, और भी तमाम जितनी आर्ट की विधाएं हैं वो बढ़ती हैं, लेकिन अगर जादू ज्यादा सिखा दोगे तो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये समझ जाऊं कि इसके पीछे ट्रिक क्या है, तो फिर तो मुझे मजा ही नहीं आएगा। यस, इसीलिए आप देखेंगे कि मैजिक इंडिया की
ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म होने के बावजूद भी इंडिया में वो लेवल की रिस्पेक्ट आज तक अचीव नहीं कर पाया है जो बाकी आर्ट फॉर्म्स कर पाई हैं। फिर चाहे वो डांसिंग हो, फिर चाहे वो सिंगिंग हो, इन कंपैरिजन टू सच आर्ट फॉर्म्स मैजिक नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे अपब्रिंगिंग में ना रैशनल थिंकिंग को इतना बढ़ावा दिया जाता है और कहा जाता है कि लॉजिक ढूंढो। आप समझिए, बंदा पैसा देके मैजिक शो देखने जा रहा है और ट्रिक एक्सप्लेन कर रहा है खुद को, अरे ये तो बॉक्स के नीचे से निकल के आया। Why have you paid money? एंजॉय करो ना, एंजॉय करने आए हो, राइट? क्या आप कभी किसी सिंगर को ऐसा बोलते हैं, अरे ये तो गले से आवाज ही तो निकाल रहा है अलग अलग तरीके की? नहीं ना। आप गिटारिस्ट को नहीं बोलते ना, अरे ये तो तार ही तो। आप बोलते भाई उसके हाथ कितने पके हुए हैं यार, गला क्या सधा हुआ है यार, कैसे मूव कर रहा है, क्या डांस है। मैजिक को बच्चा बोलता है पापा ये कैसे हुआ, पापा बोलते हैं सब हाथ की सफाई होती है। दिस इज एक्चुअली एन आयरनी कि मैजिक को इस तरीके से देखा जाता है, और इसीलिए मैं मैजिक को सिखाता हूँ। किस माइंडसेट के साथ? कि भले ही एक इंसान को 20 ट्रिक्स सीखने को मिल रही हैं, अब उसको पता है कि ये कितने ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। अब अगर उन 100 लोगों में से 50 भी मेहनत करेंगे, एटलीस्ट उन पे तो सेफ, उनके पास तो सेफ रहेगा मैजिक। दे विल रिस्पेक्ट अदर मैजिशियंस, दे विल रिस्पेक्ट आर्ट फॉर्म। मैजिक का जो उसके सीक्रेट को बचा के रखने का जो डिसीजन है, उसकी वजह से नुकसान भी यही हुआ है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो पाती। और ये बात नहीं है कि मैजिक खत्म हो जाएगा, मैजिक इवोल्व भी तो हो रहा है। मेंटलिज्म आज आ रहा है। आज लोग मैजिक के प्रिंसिपल से यूज होते हैं, लेकिन आज आप ताश या कबूतर की बजाय सामने वाले के दिमाग और उसकी बॉडी की बात करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, उसकी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजिकल एडॉप्टेशन ही है मैजिक का, बेसिकली है वही। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको इवॉल्व कर रहे हो मॉडर्न टाइम के हिसाब से, राइट? हिप्नोसिस का इनसे कोई लेना देना नहीं है। हिप्नोसिस एक प्रेजेंटेशन की तरह एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है स्टेज हिप्नोसिस शोज में। मेनली वो है थेरेपी ही। आप कर सकते हो, किसी का हाथ ऐसे मूव कर रहा है, फिर उसके अंदर फनी इमोशंस आ रहे हैं, तो देखने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। आप किसी को आत्मा की प्रेजेंस फील करा के डरा सकते हो, आप किसी का हाथ स्टक कर सकते हो, आईलिड स्टक कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। मैं यहाँ थोड़ा डिफर करता हूँ। मेरा मानना है कि नेवर हिप्नोटाइज एनीबॉडी फॉर फन ओनली, क्योंकि वो बहुत ही वंडरफुल स्टेट में है। आप उसको हील भी तो कर सकते हो यार। हाथ को हिलाने से क्या होगा, उसके इमोशंस मूव करो ना, राइट? मैजिक को उसी सम्मान से देखा जाना चाहिए जिससे बाकी आर्ट फॉर्म्स को देखा जाता है। और कमाल की बात पता है क्या है, हर चीज का जो हाईली कंपैरेटिव सुपरलेटिव जो होता है ना, वो मैजिक है। लता जी की आवाज में क्या है? मैं आज स्टूडियो में आया तो मैंने सबसे पहले यही बात बोली कि जब कोई सिंगर आकर के बहुत बेहतरीन सुर लगाता है तो हम कहते हैं क्या जादू है। यस। सचिन के बल्ले में क्या है, ध्यानचंद की हॉकी में क्या है, राइट? आपको जब हायर लेवल पे कंपेयर करना होगा ना, आप जादू बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई शब्द ही नहीं है विस्मय के लिए। क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा ये क्या हुआ भाई, ये तो पता नहीं यार, कुछ चमत्कार हो गया यार, जादू हो गया यार, पता नहीं कैसे हुआ। यही फीलिंग है जो जादू इवोक करता है। और क्योंकि हम विस्मय को ज्यादा देर सह नहीं पाते तो हम उसको खत्म करने जाते हैं। यार पता तो करें हुआ कैसे। इसीलिए जादू स्ट्रगल करते 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 बढ़ रहा है, चल रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। सुहानी है, अक्षय, लक्ष्मण, वो बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब कर रहे हैं अच्छा काम। अभी बातचीत हो रही है, लोग बात हाँ बात कर, मूवीज में इसको एज अ दिखाया जा रहा है। किसी जैसे धूम की एक सीरीज, उसके सीक्वल में दिखाया गया था जिसमें आमिर खान ने मैजिशियन का, धूम का ही पार्ट था ना, धूम 3 आई गेस, जहाँ तक, हाँ, वो आमिर खान मैजिशियन का पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऋतिक रोशन किसी मूवी में प्ले कर रहे हैं। गुजारिश में ही इज अ मैजिशियन। तो अब बातें होने लगी हैं इसके बारे में, इसको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, मूवीज लिखी जा रही हैं इसके बारे में। तो जाकिर खान बोलते हैं कि कभी किसी का जादू खराब नहीं करना चाहिए। और जादूगर का तो जादू खराब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी समझी, और ख़ास तौर से जो आपने इतनी बेबाकी से जो सत्य बोलने चाहिए उन्हें बोलने की हिम्मत की, और आपने बहुत ही क्लियरली बोला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर हम, ये मेरा उद्देश्य जब मैं इस पॉडकास्ट को करना चाहता था तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि हम आएँ और कोई ट्रिक देखें और हम अचंभित हो जाएं। वो तो मुझे पता ही था कि आप कर लेंगे। दूसरा उद्देश्य ये था कि अपने आसपास जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और जो एक इंसान भीड़ में बदलता हुआ एक तरफ भाग रहा है, वो एक पल इसकी सच्चाई भी समझे, राइट, और एक
रविंदर जी जैसे मैजिशियन की आर्ट को समझे, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस पॉडकास्ट को, इस बातचीत को उसी तरह लेंगे, एक रेशनल तरीके से। रविंदर जी, आप आए और आपने इतना वक्त दिया और इतने अच्छे से सारी चीज़ों को करके समझा के दिखाया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मेरे लिए भी बहुत मज़ेदार अनुभव रहा। सोचा था हम कुछ ट्रिक्स परफॉर्म करेंगे, लेकिन कॉन्वर्सेशन इतनी मज़ेदार है कि हमें ट्रिक्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब बातों में ही जादू है तो हाथों के जादू की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप बहुत अच्छे से आपने पॉडकास्ट कंडक्ट किया और बहुत सटीक सवाल पूछे, बहुत मज़ा आया। और आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लास्ट में अगर हमें आप एक बोनस के तौर पे, लास्ट में नहीं होता है कि एक बोनस एपिसोड आजकल आ जाते हैं नेटफ्लिक्स पे, लास्ट में एक बोनस, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम एक करके और फिर इस पॉडकास्ट को भविष्य में फिर से किसी मुलाकात के सहारे बढ़ सकते हैं। ओके, ये बॉटल उठाइए ज़रा जी, इसको अच्छे से टैप करके देखिए, ये बोतल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। टेबल पे मार के देखिए। ठीक है, ये ग्लास की बॉटल है। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, ये बॉटल को यहाँ रख देते हैं। इस बॉटल को अगर कोई हैवी वेट डाल के तोड़ना हो ऊपर से, लगभग कितने किलो वेट आपको लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर से डालूं तो ये टूट जाएगी? 20 किलो पे। लगभग 20 किलो। इसका वेट कितना है? ये छोटा सा टुकड़ा है, ये मैंने अभी बाहर से उठाया था कहीं से। ये हाँ, कैमरा में तो दिखा बहुत दीजिए। ही हो 20-25-30 ग्राम। 20-25-30 ग्राम, राइट। मैं जब बाहर बैठा था तो आपकी टीम में से मुझसे किसी ने पूछा था कि आप मैजिक को कैसे यूज़ करते हैं हीलिंग के लिए। तो मैंने बताया था कि मैं मैजिक को हीलिंग के लिए कैसे यूज़ करता हूँ। ट्रिक सिर्फ ट्रिक की तरह परफॉर्म ना करके, अगर आप किसी के मन में वो इमोशंस और वो फीलिंग क्रिएट कर पाए, तो ये छोटा सा लोहे का टुकड़ा, ये पता नहीं क्या है, ये अपने हाथ में उठाइए एक बार, इसको अपनी मुट्ठी में से बंद कीजिए। ओके, क्लोज योर आइज। और इस कांच की बोतल की कल्पना कीजिए और सोचिए कि ये जो कांच की बोतल है, ये वो गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी में कब जाना होगा, या वो जो एक पर्टिकुलर चीज़ आपने सोची हुई है उसके बारे में, वो कब तक हो जाएगा, क्या सब सही तरीके से होगा ना, वो आपका कोई भी एक टारगेट, और वो आपको क्लियरली दिख रहा है इस बॉटल की तरह। आपको पता है इसके अंदर जाने का एक रास्ता है, मगर somehow you feel trapped because of lack of clarity या lack of faith। और वो जो छोटा सा टुकड़ा है वो आपका विश्वास है। उस विश्वास पे अपना ध्यान ले जाइए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि वो बढ़ रहा है, और उस छोटे से टुकड़ा जिसका 20 ग्राम वजन है, उसका वजन बढ़ रहा है, वो और ज़्यादा हैवी होता जा रहा है। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, और आपको आपकी कलाई में वो प्रेशर फील हो रहा है, आपको आपके हाथ में वो फील हो रहा है। 10 किलो, 20 किलो, और अपने आप को अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए देखिए। और जब आपको लगे कि आपके अंदर इतना विश्वास, इतनी पावर आ गई है कि अब आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। फील दैट कॉन्फिडेंस। पास्ट में जाइए, अपनी उन सब अचीवमेंट्स के बारे में सोचिए जो आपने अचीव किए हैं लाइफ में। फिर भले ही वो पहली जॉब हो, भले ही पहला पॉडकास्ट हो, भले ही आपकी पहली सैलरी हो, वो सब अचीवमेंट जो आपने लाइफ में अचीव किए हैं, थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड फील द कॉन्फिडेंस, फील द पावर इन यू। नाउ ये जो मेटल है, इसको यहाँ ऊपर लेके आइए ऐसे। हाँ, थोड़ा नज़दीक कर लीजिए अपने, राइट। हाथ ऊपर रखिएगा, इसके मुंह के बीच में, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। एंड नाउ ऑन माई काउंट ऑफ 3 इस पे ड्रॉ, इसके अंदर डालना है आपको, ठीक है? ऊपर से ही छोड़ दीजिएगा। हैव दिस फेथ इन यू, हैव दिस पावर इन यू। कहते हैं ना, विद फेथ यू कैन मूव माउंटेन्स। 1 2 3, ड्रॉप इट। अमेजिंग। That's you। आपने किया है, मैंने नहीं किया। ये तो किसी का, अगर कोई बहुत ही वैसे स्टेट में है जब वो बहुत ही निराश है, हताश है, तो दिस कैन मेक हिम और हर। दिस इज द पावर ऑफ मैजिक। कब तक रुमाल का रंग बदलते रहेंगे यार, जिंदगी का रंग बदलते हैं ना। ग्रेट, थैंक यू। जब ये टूटा तो वो जो आवाज थी वैसा लगा हो गया। आई नो। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।